अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाजरीन की आवाज़ से दक्कनी खबरें लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली लोकसभा में 10 जुलाई को आम बजट पेश करें। तेलंगाना के सीएम केसीआर 13 जुलाई से स्टेट की तरक्की के वास्ते मंडलों और डिस्ट्रिक्टों में मीटिंगा करते बोले। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर पी लक्ष्मैया बोले सेंटर गवर्नमेंट का बजट आम आदमी के वास्ते अच्छा नहीं है। आंध्रा कांग्रेस के लीडर अन्नम विवेकानंद रेड्डी बोले सेंटर गवर्नमेंट का बजट आम आदमी से ज्यादा अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के वास्ते फायदे का है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले टीआरएस के कारकुना लीडर आते सो जीएचएमसी के इलेक्शन में अपना मेयर लाने के वास्ते अभी से तैयारियां शुरू कर दिए। गंडीपेट कने एक भयानक एक्सीडेंट में 2 लोग मर गए और 5 जने जख्मी हो गए। और टीवी और फिल्मों के मशहूर एक्टर आलोकनाथ की सालगिरह पे रियल चैनल की मुबारकबाद पेश है। अब खबरें तफसील से देखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली लोकसभा में 10 जुलाई को आम बजट पेश करे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली 10 जुलाई को असेंबली में आम बजट पेश करे और इन्हों बोले मुल्क के माली हालत को अच्छा करना है तो गैर मुल्कों में तिजारत करना ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर अपने पहले बजट में बोले ब्लैक मनी भी वापस लाएंगे बोले और इन्हों अपने बजट में पावर प्लांट को भी अच्छा करना है बोले और लाइट के बदले कोयले से चलने वाले प्रोजेक्ट तैयार करते जिससे करंट का मसला कम हो जाएगा। ये स्कीम को शुरू करने के वास्ते 100 करोड़ रुपये मंजूर करे और इन्हों गंगा नदी को साफ सुथरा करने के वास्ते भी एक प्लान बनाए गए और इसके वास्ते 2037 करोड़ रुपये देते गए। इससे पहले भी गिट्टी की रकम गंगा को साफ करने के वास्ते खर्च कर दिए मगर गंगा नदी जैसी की वैसी है। अरुण जेटली ये भी बोले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के वास्ते 100 करोड़ रुपये देते गए और इन्हों बोले लोग मुल्क में तब्दीली आना बोल के हुकूमत को बदल दिए और औरतों की हिफाजत के लिए 200 करोड़ रुपये देते बोले और इन्हों बोल रहे हैं AIIM और IIT के शोबों को भी अच्छा करेंगे और किसानों को बेहतर बनाने के वास्ते 400 करोड़ रुपये देते गए और इन्हों बोले जो लोगों के पास सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है इन लोगों के ऊपर टैक्स लगता गए और इन्हों साबुन, खाने का तेल, जूते चप्पल, LCD टीवियाँ, दवाइयाँ, हीरे, मोबाइल फ़ोना और बाहर के मुल्कों से आने वाले चीज़ां ये सब सस्ते कर देते गए और पान, गुटखा, सिगरेट महंगा हो जाएगा कहते। Displaced Kashmiri migrants require our special support for rehabilitation. For this, I intend to provide a sum of rupees 500 crores in the current financial year. There is a need to increase the capacity in the country for Himalayan studies. I propose to set up a national center for Himalayan studies in Uttarakhand with an initial outlay of rupees 100 crores. It is also proposed to set up a national academy for customs and excise at Hindupur in Andhra Pradesh. Northeastern region has tremendous potential for development of organic farming, which is a growing global demand for organic food. People living in northeastern states can reap the harvest for development of commercial organic farming. To this facility, I propose to provide a sum of rupees 100 crores for this purpose in the present financial year. Northeastern region has suffered from underdevelopment with a sense of isolation due to lack of proper connectivity. Development of rail systems is urgently required to bridge this gap. I intend to expedite the development of rail connectivity in the region, and for this purpose, I have set aside an additional sum of rupees 1,000 crores over and above what is provided in the interim budget. तेलंगाना के सीएम केसीआर बोले 13 जुलाई से 15 दिनों तक मंडलों से लेकर डिस्ट्रिक्टों तक कितने की मीटिंगा रख के स्टेट की तरक्की के वास्ते कामा करते गए। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव
एक जियो निकालते हुए तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लीडरों को ये हिदायत दी कि 13 जुलाई से 28 जुलाई तक हर डिस्ट्रिक्ट, हर देहात, हर मंडल में मीटिंग रखे। इसमें सियासी लीडरों को भी शरीक करो बोले, जिसमें एमएलए, एमपी, जेडपीटीसी और एमपीटीसी के पूरे लीडरान तेलंगाना की तरक्की के वास्ते काम करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आम आदमी के वास्ते कुछ भी अच्छा नहीं है। तेलंगाना स्टेट के हाथ को सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी आया और कुछ भी नहीं आया। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले एक नारा दिए थे, सबके वास्ते विकास, लेकिन इनके बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। कई को बोले तो अरुण जेटली पेश करे सो बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि ख़ास आदमियों के वास्ते है। और 7,600 करोड़ रुपये में किस तरह स्मार्ट सिटी बनाते की क्या हैगी। इन्होंने बोले, तेलंगाना स्टेट को सेंटर के बजट में खाली आर्टिकल्चर के और कुछ भी नहीं आया। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले, टीआरएस कारकुना और लीडरा आने वाले हैं सो जीएचएमसी के इलेक्शन की तैयारियां अभी से शुरू करके टीआरएस का मेयर बनाने की तरफ तवज्जो दे रही। सुंदरिया विज्ञान भवन में हुई सो एक मीटिंग में डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी, एक्साइज मिनिस्टर पद्मा राव और कित्ते की टीआरएस के लीडर शरीक हुए। इस मीटिंग में टीआरएस के लीडर डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर को शाल उड़ाए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बातें करते हुए बोले, वर्कर्स को चाहिए कि रमज़ान और बोनाल के बाद आए सो जीएचएमसी के इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दे। जिस तरह तेलंगाना स्टेट में टीआरएस का सीएम बनाए, वैसे ग्रेटर हैदराबाद का मेयर भी टीआरएस का होना चाहिए। आज जो हमारे पास सिटी के जो प्रेसिडेंट है हरी साहब, हम एमएलए तीनों एमएलए को बुला के सम्मान, हमारे होम मिनिस्टर नायब नरसिम्हा रेड्डी साहब, पद्मारा साहब, एक्साइज मिनिस्टर, मुझे नौजवानों में बड़ा जोश और खरोश पाया जाता है और आगे जीएचएमसी इलेक्शन की तैयारी के लिए बड़े फिक्रमंद है। यकीनन तेलंगाना राष्ट्र समिति वाहिद पार्टी हिंदुस्तान में तो नौजवानों को मौका दी, खासतौर से हमारे पास सुमन जो एमपी है, हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र एमपी हमारे पास है, हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र एमएलए हमारे पास है। टीआरएस पार्टी तमाम कौमों को इंसाफ दिए, मुझे माइनॉरिटी को डिप्टी सीएम दिया गया है, एसटी को डिप्टी सीएम दिया गया है, उसी तरह एफडीसी को स्पीकर दिया गया है, चेयरमैन दिया गया है और तमाम ओहदों में भी केसीआर साहब ने सबके साथ इंसाफ किए और आगे भी तेलंगाना के अंदर तमाम कौमों के साथ इंसाफ किया जाएगा और सारे लोगों को तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे। खासतौर नौजवानों को आने वाले जीएचएमसी इलेक्शन में खासतौर से नौजवानों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी और आगे भी उनके ताल्लुक से बहुत अच्छा प्लान रखेंगे। गंडीपेट कने एक भयानक रोड एक्सीडेंट में 2 लोग मर गए और 5 जने जख्मी हो गए। गंडीपेट से नज़दीक 10 जुलाई को सुबह के वक्त एक तेज़ लारी मोटर को टक्कर दी, जिससे कार में थे 2 लोग जगह पेच मर गए। 5 लोग खूनम खान हो गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है गए। ये हादसा होने के बाद पुलिस वाले आके जख्मियों को करीब के दवाखाने को भिजा दिए। पुलिस वाले एक केस लिख के छानबीन कर रहे हैं। इनका दिन में था, पूरे लोग 5 लोग थे, उसमें से 2 जन मर गए, 3 जने दाखिल गए। वो जो ड्राइवर नाम था उसका नाम कृष्णा है और उसमें 2 लेडीज़ भी है, मतलब पूरा मिला के 3 लेडीज़ है, 2 जेंट्स है। इन लोगों गुंटूर से आके बीएचएल जा रहा है, बीएचएल उड़ा कॉलेज जा रहा है। इंडियन टीवी और फिल्मों के मशहूर एक्टर आलोकनाथ की 10 जुलाई को सालगिरह के मौके पर रियल चैनल के सब एडिटर शाहना जब्बार की रिपोर्ट देखेंगे। रियल चैनल के पूरे स्टाफ की तरफ से भी आलोकनाथ को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। आलोकनाथ 10 जुलाई 1956 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने पहली बार 1987 में टीवी सीरियल बुनियाद में काम करे थे, जिसमें उनका नाम हवेली राम रहता। उन्होंने ये सीरियल में ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए धूम मचा दिए थे। उसका डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर रमेश सिप्पी दिए थे। उसके बाद साल 1989 में बनी सो सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में इन्हों काम करे थे, जिसमें इन्हों भाग्यश्री के बाप का रोल अदा करे थे और इसमें सलमान खान हीरो थे। इन्हों हर रोल को अच्छी तरह से निभाते। इसके अलावा भी इनके टीवी सीरियल और फिल्में बहुत हिट हुए सो है। उनके हिट हुए सो फिल्मों में हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, परदेश और विवाह है। इतना ही नहीं, इन्हों फिल्मों में नेगेटिव रोल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते। बोल रहा था बोल, विनायक, षड्यंत्र में इन्हों नेगेटिव रोल करे थे। इन्हों हॉलीवुड की मशहूर फिल्म इंग्लिश गांधी में काम करे थे। इसमें इसके वास्ते उनको अवार्ड भी मिला था। स्टार प्लस के सीरियलों में सपना बाबुल का और अभी एक चल रहा सो सीरियल यहाँ में घर घर खेली में भी इन्हों बहुत अच्छी एक्टिंग करे।
माधापुर के एक प्राइवेट दवाखाने में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक प्रेग्नेंट औरत की मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ, यह औरत का नाम रजनी है। इनकी उम्र 27 साल है और इन्हों BHL के रहने वाले हैं। इन्हों प्रेग्नेंट है बोल के इनको माधापुर के एक प्राइवेट दवाखाने में 9 तारीख को एडमिट करे थे, मगर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनका बेटा तो बच गया मगर रजनी की मौत हो गई। माधापुर PS वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्माना दवाखाने को भिजा दी। हैदराबाद में फुल बारिश होने से जहाँ लोगों को गर्मी से सुकून मिला, वहीं रोडों के खड्डों से लोगों को प्रॉब्लम बहुत हो रही। 4 दिनों से रुक रुक के हुई सो बारिश के बाद GHMC वाले करे सो पूरे दावे गलत निकले और पानी पड़ते हैदराबाद के बिजी रहते सो रोडों पे जिधर नजर डाले उधर खड्डे दिख रहे थे। हर साल के जैसा ये साल भी मानसून की पहली बारिश GHMC वालों की पोल खोल दी। GHMC के कमिश्नर सोमेश कुमार बोल रहे हैं, 100 साल से ज्यादा अब के साल मानसून में ट्रैफिक के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते इन लोग कोशिशें कर रहे हैं और पानी पड़ने से जो भी रोड खराब हो गए वो रोडों को जल्दी से जल्दी बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन लोग 104 एरियो में नए सड़कें डालेंगे कहते। GHMC के कमिश्नर बोल रहे हैं, जहाँ पे भी रोडां खराब है वो रोडों के बारे में लोग शिकायत करते ही वो रोडां बना देंगे और लोग GHMC के हेल्पलाइन नंबर 0402111122 या नहीं तो 155304 पे फ़ोन करके शिकायतें कर सकते। मानसून तेलंगाना में आ जाने से साहिली आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट और तेलंगाना के कितने की जगहों पे पानी पड़ता कहते। मौसमियात वाले बोले, मानसून तेलंगाना में घुस जाने से उसका असर साहिली आंध्रा के विशाखापट्टनम, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी और कृष्णा के अलावा तेलंगाना के आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद और वरंगल के 1-2 जगहों पे जम के पानी पड़ता कहते। रायलसीमा के भी इक्का दुक्का मुकामों पे बारिश होंगी कहते। पाकिस्तान के एरिया बलूचिस्तान के ज़िले लोरालाई में एक आउटपोस्ट के पास थोड़े लोग गनों से हमला कर दिए। इन लोगों की फायरिंग की वजह से फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 5 ऑफिसर मर गए और एक आदमी खूनम खान हो गया। पाकिस्तान के रेडियो के हिसाब से ये हमला जुमेरात की सुबह में लोरालाई ज़िले के एरिया में हुआ। पुलिस के हिसाब से फायरिंग होने के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर, पुलिस और लेवल्स के कितने की लोग वहाँ पे आ गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पूरे इलाके को घेर लेके सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिए। बलूचिस्तान में पहले बहुत से लड़ाकू लोग सिक्योरिटी फोर्सों को निशाना बनाए हुए हैं। RJD के लीडर लालू प्रसाद यादव मीडिया वालों से बातें करते हुए PM के फर खूब पुकार लिए और बोले, इन्हों ये बजट जो पेश करे वो बहुत मोस्ट कंफ्यूज करने वाला बजट है। RJD के लीडर लालू प्रसाद यादव मीडिया वालों से बातें करते हुए PM नरेंद्र मोदी के ऊपर खूब पुकार लिए। अच्छे दिन आएंगे बोल के पूरे देश को धोखा दिए, नौजवानों को धोखा दिए, किसानों को धोखा दिए, नौकरी करने वालों को धोखा दिए और यहाँ तक के स्टूडेंटों को भी धोखा दिए। ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा रखे जैसा दिख रहा। कोई भी आम आदमी इस बजट से खुश नहीं है। MM के लीडर सैयद अहमद पाशा कादरी 10 जुलाई को पुराने शहर के इलाके चारमीनार से मदीना चौरस्ते तक का दौरा करे। चारमीनार से लेके मदीना बिल्डिंग तक फुटपाथ पे कारोबार करने वालों को कारोबार करने में परेशानी हो रही बोल के ये लोग फोना करके MIM के लीडर अहमद पाशा कादरी को बुलाए। अहमद पाशा कादरी व्यापारियों से बोले, पुलिस वाले बैरिकेड लगाने से कारोबार करने वालों में बहुत तकलीफ हो रही, इसको हटाओ बोल के अहमद पाशा कादरी बोले। अहमद पाशा कादरी ट्रैफिक पुलिस ACP अंजनेलू को बोले, रमजान का 1 महीना कारोबार करके व्यापारियां कमा लेते, अब रमजान के थोड़े दिन ही बाकी रह गए, रमजान तक छूट दे दो, बैरिकेडियां निकालो बोले और रमजान में व्यापारियों को परेशान नको करो बोले। बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान बोले, इनके और शाहरुख खान के बीच में कुछ भी झगड़ाच नहीं है। सलमान खान बोले, उन्होंने हमेशा से शाहरुख खान को पसंद करे थे मगर इनके और शाहरुख खान के बीच में थोड़ी दरार हो गई थी कहते। इन्होंने बोले, मैं शाहरुख खान को कभी भी बुरा नहीं बोला और मीडिया वाले जब भी शाहरुख खान के खिलाफ बोले मैं इन लोगों की बात को काट के शाहरुख खान को सपोर्ट करा। सलमान खान का बोलना है, शाहरुख खान के जैसा बनना बोल के उन्होंने सोचते मगर शाहरुख खान का नज़रिया अलग है, उनका और आमिर का नज़रिया अलग है। नई रियासत तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव थोड़े दिन पहले बोनाल को सरकारी त्यौहार के तौर पे मनाने का ऐलान करे थे। CM अब ये भी ऑर्डर दिए रमजान की ईद को पूरे स्टेट में धूम से मनाना और इफ्तार के पार्टियों का भी इंतजाम करना। स्टेट के मिनिस्टरों और माइनॉरिटी के ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करके KCR बोले, स्टेट के पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों में 22 जुलाई को इफ्तार के पार्टियों का इंतजाम करो।
ये मीटिंग में इनोवा पे थे सो मिनिस्टरों से तेलंगाना में अब जो हालात है उसके बारे में भी बात करें। चंद्रशेखर राव रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पानी और करंट की सप्लाई में कमी न को होने दो बोल के ऑर्डर दिए। शहर में सफाई के इंतजाम पे भी तवज्जो दो बोल के मशवरा दिए। इजराइल वाले प्रोटेक्टिव एज नाम से एक कार्रवाई शुरू करने से अब तक 43 फलस्तीनियां मर गए और 370 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इसराइल हमेशा से फ़लस्तीन के लोगों पे जुल्म करते रहता। अब इन लोगों ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज बोल के एक काम शुरू करें और 370 लोगों को ज़ख्मी कर दिए और 43 फ़लस्तीन के लोगों की जान ले लिए। इसराइल के पीएम गज़ा पे हवा से हमले करो बोल के इजाज़त दे दिए और एक के पीछे एक हमलों में कितने की बच्चे और औरतों की मौत हो गई और इसराइल वाले अब तक 550 मुकामों को निशाना बनाए। फ़लस्तीन वाले भी जवाब में कितने की एरियों से 165 रॉकेटन छोड़े। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास एक मीटिंग करते हुए बोले और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी और फ़लस्तीन को जंग रुकाने के वास्ते कोशिशें करते बोल के यकीन दिलाए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमा इन लोगों के प्रॉब्लम दूर करो बोल के डिमांड करे और हड़ताल शुरू कर दिए। हड़ताल कर रहे हैं सो मुलाजिमा बोल रहे हैं जीएचएमसी वाले उनके प्रॉब्लम दूर करना और 27% तनख्वाहें भी बढ़ाना। अगर उन लोगों के ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो इन लोग और भी ज़्यादा हड़ताल करेंगे। चारचंबे की रात से बल्दिया के मुलाजिमा हड़ताल कर रही जिससे हैदराबाद के कचरे के कुंडियाँ कचरे से भर गए और कचरा नहीं उठाने से लोगों को प्रॉब्लम हो रही। जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार जीएचएमसी के काम करने वाले लोगों को ईद और बारिश का ख्याल रख के हड़ताल न को करो बोल के अपील भी करे थे, मगर इन लोगों उनकी अपील को नहीं माने और हड़ताल शुरू कर दिए जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही। कुलसुमपुरा पुलिस वाले जुमेरात को सुबह 10:30 बजे मूसा नदी में से एक आदमी की लाश निकाले। तेलंगाना स्टेट के पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर जोगू रामन्ना 10 जुलाई को जू का दौरा करे। जोगा रामन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार जू का डिटेल से मायना करे। इन्हों जानवरों को देख देख के खुश हुए। जानवरों को देते सो खाने पीने के चीजों को भी इन्हों चेक करे। जू के स्टाफ की भी बहुत तारीफ करे। रामन्ना बोले नेहरू जूलॉजिकल पार्क इंडिया के बड़े बड़े पार्कों में से एक है जिसका एरिया 380 एकड़ है। इन्हों बोले यहाँ पे इंडिया के अलग अलग जगहों से नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आके जू के कौन से भी कोने में है सो जानवरों को देखे बगैर जाना नहीं चाहते। इन्हों बोले ये जू में जब दुनिया भर से इंसान आ रहे हैं तो जानवर भी आना जरूरी है। इस वास्ते दूसरे मुल्कों से भी इन्हों जानवर मंगाते गए। फॉरेस्ट मिनिस्टर को एक बब्बर के बच्चे पे लाड़ आ गया। इन्हों झट अपने हाथों से बब्बर के बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिए। जोगू रमन्ना वरंगल के जू को भी तरक्की देते गए। वाईएस जगनमोहन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले आंध्रा का कैपिटल की आवाज से कुछ भी फंडा देने के बारे में जिक्र नहीं करे और आंध्रा को ज्यादा प्रोजेक्ट भी नहीं दिए। गरीब आदमी के वास्ते इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। कुलसुमपुरा पीएस के एरिया में एक आदमी अपने बचपने के दोस्त का मर्डर कर दिया। कुलसुमपुरा पुलिस वालों को 30 जून को एक कंप्लेंट मिली थी कि नेहा नाम की एक बच्ची इमामपुरे में जख्मी हालत में पड़ी हुई है। इसके सर पे मारा लगे हुए हैं और उसमें से खून बह रहा। और 1 जुलाई को पुलिस वालों को फिर कंप्लेंट मिली। ये कंप्लेंट जख्मी हुई सो बच्ची के अंकल ई राकेश करे थे। बाद में मालूम हुआ ये बच्ची का बावा सत्यानारायण की लाश घर में पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस वाले ये केस की तहकीकात करना शुरू कर दिए तो मालूम हुआ ये बच्ची के बावा का एक दोस्त रविच सत्यानारायण का मर्डर करा। और 10 जुलाई के दिन पुलिस वालों को मालूम हुआ रवि जियागुड़े के एक होटल में ठहरे हुआ है तो पुलिस वाले इसको पकड़ के पुलिस स्टेशन को लाए और पूछताछ करे तो इन्हें सब कबूल लिया। रवि बोला असल में सत्यानारायण मेरे भाई की बेटी से शादी करना चाह रहा था तो मैं इसका मर्डर कर दिया। मैं मर्डर करके जाते वक्त सत्यानारायण की बेटी घर में थी तो इसको भी मैं मारने की कोशिश करा और इन्हें मर गई समझ के मैं छोड़ दे के चले गया था। रवि यह हमला एक शाहबाद पत्थर और एक तरकारी काटते से चाकू से करा करते। पुलिस वाले रवि को अरेस्ट कर लिया और इसके पास से शाहबाद पत्थर और चाकू भी जब्त कर लिए। ये एस्टीट्यूट रवि भाई का बेटी है, उसको शादी करना चाहता है सत्या या सती। उनका इंटरेस्ट नहीं है, ये दोनों का एक ही गोद होता है बोलकर बहुत बार मना किया है, लेकिन इन्हें बार बार तंग करे तो इनको ख़त्म करने बोलकर दिल में सोच के दोनों मिलके पी के घर में पत्थर से मार के उसको मार दिया है। इस दौरान हमारा कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर का टीम
बहुत टेक्निकली इन्वेस्टिगेशन किया है। इनको हमारा डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब शाबाशी दिया है और रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किया है। सब इसको मारने का वजह सिर्फ एक लड़की से शादी करने का। ये लड़की का नाम क्या है? रवि शादी करना चाहता है। रवि बाई का सत्या की भाई का? नहीं, सत्या शादी करना चाहता है। रवि बाई का बेटी है ये। उनका ऑलरेडी डाइवर्सी है, वो 2 बार शादी करके डाइवर्सी है, उसको शादी करना चाहता है। तो इन लोगों के बीच में कुछ अफेयर्स था या सर? अफेयर्स बोले तो ये दोनों थिकेस्ट फ्रेंड्स है, बार पी के रहना है, लेकिन इनका एक ही गोत्र होता है, वो मैच ठीक नहीं रहता बोलकर इन्हें बता दिया। आंध्र प्रदेश रियासत के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं, हुकूमत आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग के एडमिशन के मसले को बातचीत करके हल कर लेना। चंद्रबाबू नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इंजीनियरिंग के कॉलेजों में जो एडमिशनों का मसला हो रहा, इसकी जिम्मेदार तेलंगाना की हुकूमत है। इस वास्ते स्टूडेंट दूसरी रियासतों को जाके एडमिशन लेने के वास्ते मजबूर हो जा रहे हैं और इन्हों बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश हुकूमत एमसेट के मसले पे भी तेलंगाना से बातचीत करने तैयार है, मगर उनको कोई भी जवाब नहीं दे रहे। और इन्हों बोल रहे हैं सब मुश्किलों का हल हंसी खुशी से हो गया तो दोनों रियासतों के स्टूडेंटों को अच्छा रहता। ब्राजील में हो रहे 2014 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना वाले हॉलैंड को हरा के 24 सालों के बाद फाइनल खेलने वाले हैं। 13 जुलाई को रियो डी जेनेरो के मारकाना स्टेडियम में फाइनल में जर्मनी वाले खेलेंगे, जो मंगल को ब्राजील को 6 गोल से हरा दिए थे। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और हॉलैंड वाले खेले और दोनों टीमें एक भी गोल नहीं मारे। मैच शुरू हुए जब दोनों टीमें हल्लू खेले और पहले हाफ में दोनों भी गोला नहीं मार सके। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना को गोल करने का चांस 74वें मिनट में मिला और मैच के आखिरी वक्त में अर्जेंटीना के प्लेयर मीशा रानू आइन रॉबिन के गोल को रोक दिए और हॉलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स खरीदने के मामले में फंसे हुए हैं और इस वास्ते इन्हों अपने पोस्ट से हट जाना चाह रहे हैं और इनकी जगह पे पहले के सेक्रेटरी VK दुग्गल को गवर्नर बनाने के चांसेस है। ऐसा मालूम हुआ इटली की कंपनी अगस्ट वेस्टलैंड से 12 VIP हेलीकॉप्टर खरीदने के घोटाले में गवर्नर ESL नरसिम्हन से पूछताछ करे और उनका बयान भी रिकॉर्ड करे। कई को बोले तो हेलीकॉप्टर खरीदे वक्त गवर्नर ESL नरसिम्हन इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े ऑफिसर थे और ये पूछताछ करे बोल के गवर्नर नरसिम्हन अपने पोस्ट से हट जाना चाह रहे और ऐसा अंदाज़ा लगा रहे कि आने वाले 1 हफ्ते में या नहीं तो फिर 10 दिनों के अंदर अंदर उन्हें अपना पोस्ट छोड़ देंगे। नरसिम्हन अपना पोस्ट छोड़ने वाले हैं बोल के मालूम होते ही सेंटर की बीजेपी हुकूमत पहले के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी VK दुग्गल को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास गजा में इसराइल के फौजियां जो हमला कर रहे हैं इस पे बहुत औंठ लिए और बोले इसराइल फलस्तीन की नस्ल को ख़त्म कर रहा है। गजा पे इसराइल के फौजियां हमला करने से 50 से ज़्यादा फ़लस्तीन के लोगों की मौत हो गई और 370 लोग जख्मी हुए। महमूद अब्बास इसराइल कर रहा सो हमले पे बहुत औंठ लिए और बोले फ़लस्तीन के कितने की ख़ानदानों को इसराइल वाले ख़त्म कर दे रहे हैं और इसराइल के ये हमलों को रोकने के वास्ते इन लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं। इन्हों मिस्र के सदर और UNO के जनरल सेक्रेटरी बान की मून के साथ बातें भी कर रहे थे। फ़लस्तीन वाले ये हमलों से बचने के वास्ते जवाब में रॉकेट हमले करें, मगर इसके फौरी बाद इसराइल वाले हज़ारों फौजियाँ गजा की पट्टी की सरहद पर ठहरा दिए और ये फौजियाँ फ़लस्तीन के एरियो में घुसने की तैयारियां कर रही हैं। هذه الحرب ليست حرب لا هي ضد حماس ولا ضد فلسطين ولا إنما هي حرب ضد الشعب الفلسطيني। JDU लीडर और पहले के रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार बोले मुल्क में बुलेट ट्रेन शुरू करना आसान काम नहीं है। नीतीश कुमार बोले बुलेट ट्रेनों के बातें करना जितना आसान है चलाना उतना ही मुश्किल है। ये बातें सुनने में बहुत अच्छे दिखते मगर इस पे अमल कैसा कर सकते, उसके वास्ते अलग ट्रैक होना पड़ता। बुलेट ट्रेन चलाना बोले तो सीधी लाइन होना पड़ता। अब जैसे पटरियां बने हुए हैं उस पर बुलेट ट्रेन को चलाए तो 1 घंटे में 300 किलोमीटर जाने वाली ट्रेन 1 दिन में भी जाती या नहीं जाती बोलना मुश्किल है। नीतीश कुमार बोले इन्हों जब रेलवे के मिनिस्टर थे तो इन्हों भी लंदन से पेरिस तक बुलेट ट्रेन में सफ़र करे थे। उनके दिल में भी वैसी ट्रेन चलाना बोल के ख्याल आया था मगर उनके भी दिल के अरमाना आंसुओं में बह गए थे। कहते एक उम्मीद थी लोगों को, किराया और माल भाड़े की वृद्धि तो इन्होंने बजट के पहले ही कर दी थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि आखिर हम भाड़ा बढ़ा रहे हैं
तो क्या करेंगे और तुरंत क्या करेंगे, पूरे साल में क्या करेंगे, आगे के वर्षों में क्या करेंगे, इस प्रकार की लोगों की उम्मीद थी। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने कहा है वो एक जेनरिक बातों का उल्लेख किया है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है और सबसे अधिक निराशा हुई है। साउथ अफ्रीका के डरबन सिटी में 2 ट्रेनें एक दूसरे को टक्कर मार ली और यह टक्कर से 80 लोगों को मारा लग गए। ER24 नाम की मदद करने वाली तंजीम के मेंबर का बोलना है कि बेरिया डरबन के पास 2 ट्रेनें एक दूसरे को टक्कर मार ली, जिससे 80 लोगों को मारने लगे, मगर किसकी भी जान गई बोल के मालूम नहीं हुआ। जख्मियों का दवाखाने में इलाज चल रहा और इन लोगों की हालत पहले से अब ठीक है कहते। मध्य प्रदेश के जिले सतना में सांपों और बिच्छुओं के काटने से 9 आदमियां मर गए और 3 आदमियां जहरीले कीड़ों के काटने से मर गए। जहरीले सांपा और बिच्छुआ लोगों को अभी भी काट रहे कहते। जीएचएमसी के एम्प्लॉय सैलरी बढ़ाओ बोल के 10 जुलाई से हड़ताल शुरू कर दिए। ग्रेटर हैदराबाद के 8 से 10,000 एम्प्लॉयज हड़ताल में शरीक हो गए। जीएचएमसी के ऑफिस के सामने धरना दिए। ज़ेबाबाग आसिफ नगर में हुई इफ्तार पार्टी में डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, एमआईएम के एमएलए जाफर हुसैन मेराज, कॉरपोरेटर जाकिर बाकरी के अलावा मस्जिद कमेटी के मेंबरा और कित्ते की लोग आए थे। लोकसत्ता के बड़े जयप्रकाश नारायण श्रीनिवास कटारी मीडिया वालों से बातें करते हुए सेंटर के बजट में सिगरेट और मेकअप के सामानों को महंगा करने और टैक्सों को 2 लाख से 2.5 लाख करने और आंध्रा के वास्ते 7 प्रोजेक्टों का वेलकम करें और इन्होंने सेंटर के बजट को 60 से 70% अच्छा है बोले, मगर तेलंगाना को एक ही बजट देने पे नाराज हो गए। जम्मू के पौश इलाके गांधीनगर में कौन की आदमी मिर्ची का पाउडर एक आदमी के मुंह पे फेंक के उसके पास से 25 लाख रुपए लेके भाग गया, ये बात पुलिस वाले बोले। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी लोकसभा में पेश करे बजट पे बहस करते हुए बोले, अरुण जेटली के बजट में ना तो वजन है, ना मिशन है और ना एक्शन है। ममता बनर्जी बोले, गवर्नमेंट में आने से पहले मोदी मजबूत हिंदुस्तान के बातें कर रहे थे, तो हम लोग ये सोचे मोदी गुड गवर्नमेंट लाने के काम करेंगे, मगर पहले दिन से मोदी सरकार वाले लोगों को मायूस करते जा रहे हैं। अब जो बजट पेश हुए इससे एक ही बात मालूम हुई, एफडीआई एफडीआई एफडीआई। गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 10 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 27,140 रुपए और 24 कैरेट सोना 29,030 रुपए। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा 32 दर्जे हरारत, कम से कम 21 दर्जे हरारत। खम्माम ज्यादा से ज्यादा 37, कम से कम 24। मेदक ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 21। वरंगल ज्यादा से ज्यादा 37, कम से कम 23। करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 35, कम से कम 27। महबूबनगर ज्यादा से ज्यादा 33, कम से कम 23। आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 35, कम से कम 27। नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 37, कम से कम 24। निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 34, कम से कम 25। रंगारेड्डी ज्यादा से ज्यादा 29 दर्जे हरारत और कम से कम 22 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली लोकसभा में 10 जुलाई को आम बजट पेश करे। तेलंगाना के सीएम केसीआर 13 जुलाई से स्टेट की तरक्की के वास्ते मंडलों और डिस्ट्रिक्टों में मीटिंगा करते बोले। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर पी लक्ष्मैया बोले, सेंटर गवर्नमेंट का बजट आम आदमी के वास्ते अच्छा नहीं है। आंध्रा कांग्रेस के लीडर अन्नम विवेकानंद रेड्डी बोले, सेंटर गवर्नमेंट का बजट आम आदमी से ज्यादा अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के वास्ते फायदे का है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले, टीआरएस के कारकुना लीडर आते तो जीएचएमसी के इलेक्शन में अपना मेयर लाने के वास्ते अभी से तैयारियां शुरू कर दिए। गंडीपेट कने एक भयानक एक्सीडेंट में 2 लोग मर गए और 5 जने जख्मी हो गए। और टीवी और फिल्मों के मशहूर एक्टर आलोकनाथ की सालगिरह पे रियल चैनल की मुबारकबाद पेश है।
नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक रमज़ान की बरकतों और रहमतों से माला माल होते रहो और रियल चैनल देखते रहो। अल्लाह हाफिज़।